ये 11th क्लास का हिस्ट्री का लेसन नंबर 4। द आउटर मिरर सर्वाइव्ड वेल फॉर सम टाइम। आउटर मिरर है, उन्होंने सर्वाइव किया कुछ समय के लिए। बट व्हेन द तुर्क्स, जब तुर्कियों ने कैप्चर्ड एडेसा, एडेसा पर अपना कैप्चर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। इन 1144 एन अपील वाज मेड बाय द पोप, एक अपील की गई पोप के द्वारा फॉर ए सेकेंड क्रुसेड, किसके लिए? सेकेंड धर्मयुद्ध के लिए। क्रुसेड का अर्थ धर्मयुद्ध। 1145 टू 49 एक कंबाइंड जर्मन एंड फ्रेंच आर्मी इकट्ठी होकर जर्मन और फ्रांस आर्मी ने मेड एन अटेम्प्ट टू कैप्चर दशमक्स, उन्होंने प्रयत्न किया कैप्चर करने का, किस पर? दशमिक्स पर। बट दे वर डिफीटेड, परंतु उनको हरा दिया गया। एंड फोर्स्ड, और उनको मजबूर किया गया टू रिटर्न होम, कि वापस घर चले जाए। आफ्टर दिस देर वाज ए ग्रेजुअल इरोजन, इससे एक धीरे धीरे कटाव आ गया। ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आउटर मिरर, आउटर मिरर की ताकत में। क्रुसेडर झील, जो क्रुसेडर जो धर्मयुद्ध करने वालों का उत्साह था, गेव अवे, वो कम हो गया। टू लिविंग इन लग्जरी, जो एक कैसा जीवन जीते थे? लग्जरी का। एंड टू बैटल्स, और युद्ध करने का। और टेरिटरी अमंग द क्रिश्चियन रूलर्स, और जो टेरिटरी थे, क्षेत्र थे, अमंग द क्रिश्चियन रूलर्स, जो क्रिश्चियन शासकों का क्षेत्र था। शाह अल दीन क्रिएटेड एन इजिप्ट सीरियन एम्पायर, शाह अल दीन ने एक साम्राज्य की रचना की, मिस्र सीरिया साम्राज्य। एंड गेव द कॉल फॉर जिहाद, और मांग की जिहाद की। और होली वार, और एक पवित्र युद्ध किया अगेंस्ट द क्रिश्चियनों के विरुद्ध। एंड डिफीटेड देम इन 1187, और उनको हरा दिया 1187 में। ही रिगेन्ड जेरूसलम, उसने दोबारा प्राप्त कर लिया जेरूसलम। नियरली ए सेंचुरी आफ्टर द फर्स्ट क्रूसेड, उसके नियरली ए सेंचुरी, एक सेंचुरी के नजदीक, आफ्टर ए फर्स्ट क्रूसेड, रिकॉर्ड्स ऑफ द टाइम इंडिकेट दैट शाह अल दीन ट्रीटमेंट ऑफ द क्रिश्चियन पॉपुलेशन वाज ह्यूमैन, कि शाह उल दीन का व्यवहार था जो क्रिश्चियनों के प्रति, वो दयालु था। इन मार्क्ड कंट्रास्ट, इसके विपरीत, टू द वे इन विच क्रिश्चियंस, जिसमें क्रिश्चियन हैड अर्लियर डेल्ट, जो व्यवहार किया जाता था विद मुस्लिम एंड ज्यूज। आल्दो ही गेव कस्टडी ऑफ द चर्च ऑफ द होली सेपल्चर टू द क्रिश्चियंस, उन्होंने कस्टडी प्रदान की चर्च को, ऑफ द होली, जो उनका पवित्र, जो उनकी स्थापत्य कला थी, ऑफ द क्रिश्चियन। ए नंबर ऑफ चर्चेज, बड़ी संख्या में चर्चों को, वर टर्न्ड इनटू मॉस्क्यूज, किसमें बदल दिया गया? मॉस्क्यूज का अर्थ मस्जिदों में। एंड जेरूसलम वंस अगेन बिकेम ए मुस्लिम सिटी, और जेरूसलम एक बार दोबारा मुस्लिम सिटी बन गया। ये कौन से युद्ध में हुआ? ये द्वितीय जो धर्मयुद्ध हुआ। द लॉस ऑफ सिटी प्रमोटेड ए थर्ड क्रूसेड, जो शहर का गुम हो जाना या हार जाना, प्रमोटेड, इसने प्रमोट किया एक थर्ड क्रूसेड को, एक तीसरे धर्मयुद्ध को। इन 1189 बट द क्रूसेडर्स, जो भी धर्मयुद्ध करने वाले थे, गेन्ड लिटिल एक्सपेक्ट, उनको आशा थी, फॉर सम कोस्टल टाउन्स की, कुछ तटीय कस्बे, इन फिलिस्तीन, एंड फ्री एक्सेस टू जेरूसलम फॉर क्रिश्चियन पिलग्रिम्स, ये उनको प्राप्त हो जाएंगे जेरूसलम, किस लिए? क्रिश्चियन पिलग्रिम्स के लिए, यात्राओं के लिए। द मामलुक्स, द रूलर्स ऑफ इजिप्ट फाइनली ड्रोव, उसने भी क्या कर दिया? निकाल दिया। द क्रूसेडिंग, जो धर्मयुद्ध करने वाले क्रिश्चियन थे, फ्रॉम ऑल ऑफ फिलिस्तीन, सभी को फिलिस्तीन से, इन 1291 में। यूरोप ग्रेजुअली लॉस्ट मिलिट्री इंटरेस्ट, यूरोप ने धीरे धीरे खो दिया मिलिट्री इंटरेस्ट को इन इस्लाम में। एंड फोकस्ड ऑन इट्स इंटरनल पॉलिटिकल, और अपना केंद्रित रखा
राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए। द क्रूसेड्स left a lasting impact on two aspects of Christian Muslim relations। क्रूसेड्स के कारण अब इसमें प्रभाव पड़ा दो पहलुओं पर क्रिश्चियन और मुस्लिम संबंधों में। वन वाज द हार्शर एटीट्यूड, एक था कठोर दृष्टिकोण ऑफ द मुस्लिम स्टेट का टुवार्ड्स इट्स क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स, किसके प्रति? क्रिश्चियन जनता के प्रति, सब्जेक्ट्स के प्रति। विच रिजल्टेड, जिसका परिणाम हुआ फ्रॉम द बिटर मेमोरीज, जिसके कारण कठोर यादगार ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष की, एज वेल एज द नीड्स फॉर सिक्योरिटी, और सुरक्षा की आवश्यकताएं, इन एरियाज ऑफ मिक्स्ड पॉपुलेशन, उन क्षेत्रों में जहां पर मिक्स पॉपुलेशन थी, मिक्स जनसंख्या थी। द अदर वाज द ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन, दूसरा जो ग्रेटर प्रभाव था इटालियन का, मर्चेंटाइल का, व्यापारियों कम्युनिटीज का, फ्रॉम पीसा, जिनोवा एंड वेनिस, इन द ट्रेड बिटवीन, किसके संबंधों में? व्यापार, द ईस्ट एंड द वेस्ट। इवन आफ्टर द रिस्टोरेशन, इससे क्या लागू किया गया? ऑफ मुस्लिम पावर, मुस्लिम पावर को। अब है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स। जो अर्थव्यवस्था है वो क्या था? एग्रीकल्चर कैसी होती थी, अर्बनाइजेशन कैसा था, एंड कॉमर्स और वाणिज्य। एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन, पर जो था एग्रीकल्चर था ये एक मुख्य व्यवसाय था ऑफ द सेटल्ड पॉपुलेशन, जो वहां स्थायी जनसंख्या थी, इन द न्यूली कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज, जो नए जीते हुए क्षेत्र थे। द इस्लामिक स्टेट मेड नो चेंजेस, इस्लामिक राज्यों ने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। इन दिस लैंड वाज आउंड बाय बिग, जो जिसके मालिक थे बड़े, एंड स्मॉल पीजेंट्स, छोटे किसान, एंड इन सम केसेस, और कुछ केसों में बाय द स्टेट, और कुछ केसों में राज्य भी मालिक था। इन इराक एंड ईरान, इराक और ईरान में लैंड एग्जिटेड इन फेयरली लार्ज यूनिट्स, जो लैंड थी वो किसमें स्थापित थी? बड़ी बड़ी इकाइयों में, यूनिट्स, इकाइयों में। कल्टिवेटेड बाय पीजेंट्स, जिस पर खेती किसके द्वारा की जाती थी? पीजेंट्स के द्वारा। द स्टेट ओनर्स, जो राज्यों के मालिक थे। कलेक्टेड टैक्सेस, वो कलेक्ट करते थे करों को, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, किसकी तरफ से? राज्य की तरफ से। ड्यूरिंग द ससानी एज वेल एज इस्लामिक पीरियड्स, इस इस्लामिक अवधि में। इन एरियाज दैट हैड मूव्ड फ्रॉम ए पास्चरल टू ए सेटल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम, इन एरियाज, उन क्षेत्रों में, दैट हैव मूव्ड फ्रॉम ए पास्चरल, जहां पर जा चुका था पशुचारण, टू ए सेटल्ड एग्रीकल्चर, वहां पर स्थापित किया गया क्या? सेटल्ड एग्रीकल्चर, स्थापित कृषि, जहां पर पशु चराए जाते थे वहां पर भी क्या किया गया? वहां पर भी सेटल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम लागू किया गया। लैंड वाज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द विलेज, लैंड क्या थी? एक कॉमन प्रॉपर्टी थी गांव की। फाइनली बिग स्टेट्स, अंत में बड़े राज्य, स्टेट्स, दैट वर अबंडेंट बाय देयर ओनर्स आफ्टर द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट वर एक्वायर्ड बाय द स्टेट एंड हैंडेड ओवर मेनली टू द मुस्लिम elites of the empire, particularly members of the Khalifa's family. Finally, अंत में big states that were abandoned by their owners after the Islamic conquest, जब इस्लाम ने विजय जो conquest प्राप्त की, जो परिणाम हुए, were acquired by the state, उनको एक्वायर्ड कर लिया गया राज्यों के द्वारा, एंड हैंडेड, और सौंप दिया, मेनली टू द मुस्लिम एलिट्स, उसको किसको सौंप दिया? मुस्लिम एलिट्स को, अभिजन वर्ग को, ऑफ द एम्पायर, साम्राज्य के, पार्टिकुलरली जो विशेष तौर पर मेंबर्स ऑफ द खलीफा फैमिली, जो किसके सदस्य थे? खलीफा फैमिली के। द स्टेट हैड ओवरऑल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स, राज्य का पूर्णतया नियंत्रण था एग्रीकल्चर जमीन पर, ड्रिविंग द बुल्क ऑफ इट्स इनकम, ये प्राप्त करता था बड़ी आय फ्रॉम लैंड रिवेन्यू से। वंस द कॉन्क्वेस्ट, एक बार जो परिणाम वर ओवर, ये समाप्त हो चुके थे, द लैंड्स कन्क्वायर्ड बाय द अरब्स, जो जमीन थी अरब्स, दैट रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द ओनर्स, ये किसके हाथ में चली गई थी? ओनर्स वर सब्जेक्ट, जो किसके? जनता के, टू ए टैक्स, जिनसे टैक्स लिया जाता था, जिसका नाम था खराज।
which varied from half to a fifth of the produce.